साथियों, जैसा आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया है कि आज हम आपको बताएंगे पशु के लीवर के बारे में। जब पशु का लीवर खराब हो जाता है तो पशुओं में क्या संकेत देता है, हमें ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे हम उस पशु की पहचान कर लें, उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो आज किसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, लीवर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पशु में आधी से ज़्यादा बीमारियां तो लीवर से ही हो जाती है। लीवर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और हम उसके अभाव में क्या करते हैं कि दूसरी बीमारियों को समझ बैठते हैं और दूसरी बीमारियों को ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर दूसरी बीमारियों का आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारी तो उसके लीवर में है। तो आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स। अगर लीवर खराब होगा तो हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिससे आप केवल एक बोलस या एक इंजेक्शन से ठीक कर सकेंगे। जिस भी पशु का लीवर कमज़ोर रहता है वह एकदम से सुस्त रहता है, यानी पूरे दिन भर वह सुस्त ही खड़ा रहेगा, ज़्यादा चंचलता नहीं दिखाएगा। और सबसे मेन लक्षण तो ये आता है इसका कि पशु दिन बे दिन कमज़ोर होता जाएगा। चाहे वह गाभिन भैंस हो, चाहे गाभिन ना हो, चाहे पाड़ा हो, कुछ भी हो, बूल हो, वह दिन बे दिन कमज़ोर होता जाएगा। और अगर वह गोबर भी करता है तो गोबर भी पतला करेगा। यानी यूँ तो पशु को जब डायरिया हो जाता है तो गोबर पतला करता है, किसी कारणवश पतला करता है, लेकिन वह उसकी एक लेयर ही बन जाती है कि बस उसको गोबर पतला करना ही करना है। तो ये सिम्टम्स इससे भी आप पहचान सकते हैं। बाकी अगर गोबर में कहीं दुर्गंध आए तो वह भी इसी के कारण आती है कि अगर गोबर पतला कर रहा है, पशु दिन बे दिन कमज़ोर होता जा रहा है, पशु ज़्यादा चंचल नहीं रहा है, कई दिनों से पतला गोबर कर रहा है, तो जान ले कि इसका लीवर डैमेज है। हमें इसके डैमेज लीवर का ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और क्या होता है, जब पशु कमज़ोर हो जाता है तो उसकी आंखों से पानी चालू हो जाता है। आपको ऐसे जनेगा जैसे थिलेरिसिस हो गया है, क्योंकि थिलेरिसिस में पशु की आंखों से आंसू बहते हैं। इसी में भी ऐसा ही होगा, पशु की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। लेकिन जब यह सिम्टम्स आते हैं तो ये इसको अलग कर देते हैं थिलेरिसिस से। तो आप इसमें भी थोड़ी जानकारी रखें। सबसे मेन पॉइंट आता है और सबसे ज़्यादा डायग्नोसिस आप यहाँ से कर सकते हैं कि पशु के दोनों अगलों पैरों में सूजन आएगी। अगर किसी एक पैर में सूजन आए तो उसको हम लीवर की बीमारी नहीं बोल सकते। अगर दोनों पैरों में एक साथ सूजन आई है तो उसको हम कह सकते हैं कि यह लीवर की प्रॉब्लम से आई है। तो साथियों, एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि जब लीवर डैमेज रहता है, जब लीवर में कोई कीड़ा लग जाता है या जब पशु का लीवर कमज़ोर हो जाता है तो पशु के दोनों अगले पैर में भी सूजन आ जाती है। यह कैल्शियम के कारण भी होता है, लेकिन वह सिम्टम्स अलग आते हैं। जब यह इतने सारे सिम्टम्स आपको एक साथ दिखाई दे और अगले पैरों में सूजन भी दिखाई दे तो बस और क्या चाहिए, फिर आप इसी से डायग्नोसिस करके बस उसको एक छोटी सी दवा दे देंगे तो पशु अपना ठीक हो जाएगा। साथियों, बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में लीवर से संबंधित आपको यहाँ पर फ्लूइड चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। कई भाई यही गलती करते हैं, पशु कमज़ोर दिखा, पशु पतला गोबर कर रहा है, पशु की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पशु के गोबर में दुर्गंध आ रही है, अगले पैरों में सूजन है, ड्रिप लगा दो, RL लगा दो, रिंटोस लगा दो, डेक्स्ट्रोज लगा दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप हर बीमारी को परखिए कि कहाँ पर हमें क्या लगाना है। हर बीमारी का इलाज डेक्स्ट्रोज नहीं है, हर बीमारी का इलाज आइसो फ्लूइड नहीं है, हर बीमारी का इलाज IV फ्लूइड नहीं है कि हमें वहाँ पर पानी चढ़ाना, ग्लूकोज देना ज़रूरी है। अरे आप उसकी बीमारी को समझो, उसके सिम्टम्स को समझो। आप यहाँ पर IV लगा के क्या कर लेंगे, क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको? ये और नुकसान देता है पशु को। आप जब बिना किसी वजह से पशु को पानी चढ़ाएंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो पशु के शरीर में नुकसान ही होगा ना। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और रही बात इस लीवर की डैमेज की, तो आप उसको सबसे पहले डिवर्मिंग करवा दें, एक लीवर टॉनिक दिलवा दें या लीव 52 दिलवा दें और उसको मिनरल मिक्सर दिलवा दें। आप इंजेक्शन लगाना चाहें तब बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर स्टेस बेलामिल इंजेक्शन लगा सकते हैं। बस यही सिम्टम्स आते हैं और आप इन्हीं दवाइयों से इसको ठीक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगाना है, बस यही लगाएंगे तो पशु आपका ठीक हो जाएगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।